यहाँ संघ के पुराने लोग मौजूद हैं। इन लोगों की सर्विसेज के बारे में मुझ जैसे आदमी से मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ। मेरा कभी इन विचारों से वास्ता नहीं पड़ा। मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ 2-3 नाम से लोग डरते ज़रूर थे। वो कहते थे एक बलराज मधोक है, बड़ा ख़तरनाक है। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं डरता था, ये पता नहीं बलराज मधोक कौन आदमी है भाई जिससे ये लोग इतना डरते हैं, क्योंकि वहाँ सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बड़ी तकरीरें होती थी। तो मैं आरएसएस नाम की फुल फॉर्म भी नहीं जानता था। तो दिल्ली में आया, अपने मित्रों से कहा यार आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे ही देखने जाता था कि यहाँ कहाँ ख़तरनाक लोग हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनको ख़तरनाक कहाँ से देखना शुरू करूँ। पजामा पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, कोई कह रहा है ये 40 साल से ये केमिकल इंजीनियर थे, ये सब आईटी एक्सपर्ट थे, ये अब यहाँ झोला लेके खड़े हुए हैं। तो इनके झोले में ढूंढा तो एक पजामा एक कुर्ता निकला उसमें से, उसमें भी कोई बम नहीं था। मैं बहुत दिन तक मैंने कहा, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा डराया गया वहाँ। इन्होंने आरएसएस तुम जानते नहीं हो पुष्प। अच्छा, मैं इसलिए मान लेता था कि मैं तो मुस्लिम लीगियों के बीच में रह रहा था, तो मैं कहता अच्छा हो सकता है। तो संघ के लोगों की एक लंबी लड़ाई है, उनका अपना एक तरीका है। वो जो करते हैं मैं कभी भी उसको सार्वजनिक मन से, बहुत लोग कहते हैं बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा टीका टिप्पणी करना बहुत आसान काम है। जो दूसरा कर रहा है उसके जूते में पैर डाल के देखो, तब पता चलता है कि किस किस रास्ते से निकल के आया है वो। लिहाजा मुझे एक दूसरी चीज लगी, मैंने कहा ये अपना काम कर रहे हैं, और भी कई सारे हजारों लोग मुझे मिले इस दरमियान 2 साल में जो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रवृत्ति से बाहर आना चाहिए। हम दूसरा क्या कर रहा है उस पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अपनी भूमिका तय करिए और शुरू हो जाइए, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लिहाजा 2014 के बाद भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। इस सरकार के सामने, नई सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। मेरी सिर्फ आप सब लोगों से विनती है कि सरकार आ गई है इसलिए आप सो मत जाना। मैं बार बार एक ही बात पे फोकस करता हूं, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं। सरकार चलाना एक आर्ट है। सरकार में कौन सा मुद्दा कब लिया जाएगा, कब नहीं लिया जाएगा, ये सरकार में बैठे लोग जानते हैं। इस देश में पत्रकारों ने तो कल रात कैबिनेट भी बना दी। तो हमारे यहां तो एक खास किस्म का एटीट्यूड है कि जो नहीं हम जानते उसी में हम नोबेल प्राइज विनर हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सरकार आएगी जाएगी, मोदी जी आएंगे, कई और मोदी पैदा किए होंगे, क्योंकि मोदी जी जिस भट्टी से तप के आ रहे हैं उस भट्टी में हजारों लोग पैदा होते हैं, हर साल पैदा होते हैं। मैं तो अभी नागपुर में था, आपका 3य वर्ष का कोर्स होने वाला है, तो आप तो हर साल कई मोदी पैदा करते हैं, इसलिए इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? सरकार अगर आपकी आएगी तो ये नहीं होंगे तो दूसरे होंगे, लेकिन होगा वो। लेकिन वो होगा क्यों, मैं इस पे एम्फेसिस है मेरा। सरकार में कितने मोदी आएंगे, कितने अमित शाह आएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। समाज में कितने मोदी और अमित शाह बन जाएंगे, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कि जो समस्या है उस समस्या को समस्या की तरह डील कीजिए। समस्या डील करते वक्त यह नहीं होगा कि आतंकवाद पे चर्चा होगी और हम कहेंगे इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बात मत करो। अगर समस्या है और इस्लामिक आतंकवाद है और उसकी जड़ कहां है, तो जड़ अगर बालाकोट में है तो वहां भी जाना पड़ेगा। क्या कहने, और अगर जड़ देवबंद में है तो वहां भी देर सवेर जाना तो पड़ेगा आपको। अगर मालदा में है, अगर कैराना में है, अगर रामपुर में है और अलीगढ़ में है, तो सुशील पंडित की एक पूरी टीम ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि पिछले 30 साल में इस देश में 500 जगह डेमोग्राफी ऐसी चेंज हुई है कि वो अब कश्मीर बन चुके हैं।
इसलिए मैंने कहा कि सरकारों का काम नहीं है, सरकार विदेश से कौन आएगा, क्या संधि होगी, ये होगा। जो समाज सोया हुआ होता है और जो ये कहता है कि यार मैं तो महफूज हूं, क्या फर्क पड़ता है, रामलाल जी का घर ही तो जला है, उन्हीं की बेटी को तो मारा है। मैं आप सबसे पूछता हूं, इसी दिल्ली में 4 घटनाएं हुई, क्यों दिल्ली जाम नहीं हुई? क्यों दिल्ली का पार्लियामेंट नहीं घेरा गया? क्यों इस देश की सत्ता पे बैठे हुए लोगों को यह डर पैदा नहीं हुआ कि ये भीड़ घुस के अंदर आ जाएगी? आपके शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले में नहीं हुई घटना। अंकित सक्सेना को कैसे मारा गया, डॉक्टर नारंग को कैसे मारा गया, और अभी हाल में त्यागी की घटना हुई है। लेकिन यह घटना चंद अखबारों में छप गई, 2-3 लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए। जरा दुश्मनों से भी सीखना चाहिए कभी कभी, और बात खत्म हो गई। लेकिन इसी दिल्ली से थोड़ी दूर पर एक गाजियाबाद नाम की जगह है, वहां कुछ लोगों ने किसी गलत फहमी के चलते या किसी र्यूमर के चलते, सही या गलत, एक आदमी का इसलिए कत्ल कर दिया कि उसको पता चला कि उसने गाय काटी थी। वो घटना बिहार चुनाव में उसने रोल प्ले किया, वो लंदन गई, वो यूएनओ गई, पूरी दुनिया में फैल गई। क्या वो गिनती में ज्यादा थे आपसे? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? आपसे ज्यादा पैसे वाले थे? आपसे ज्यादा रिसोर्सेस थे? इसका भी आत्मचिंतन करिए। वाह, ये हमारी कमी है।